हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सोल्यूशन हम लोग चैप्टर कर रहे हैं। और सोल्यूशन चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आइडियल आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। सो ये आज का हमारा टॉपिक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है बेटा। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जो है इस चैप्टर के 3 वीडियोस ऑलरेडी दे चुके हैं आप लोगों को। तो 3 वीडियोस आप लोग जाकर के चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि वो लाइन टू लाइन है। पूरा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्टिंग से उसको एक्सप्लेन किया है। तो लाइन टू लाइन जाकर के फिर आप इस पोर्शन पे आए। डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो उतना बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो मेरा सजेशन है आप सभी के लिए। और देखिए, हम लोग आइडियल सोल्यूशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन, देखो क्या होता है आइडियल सोल्यूशन। ठीक। आइडियल सोल्यूशन होने के लिए बेसिकली हम बात करें तो कुछ क्राइटेरिया हैं जिनसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई सोल्यूशन आइडियल है या नहीं है। अब जनरली आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए तो पहला क्राइटेरिया जो हम लोग मानते हैं, नंबर 1 जो क्राइटेरिया हम लोग मानते हैं, जो भी सोल्यूशन आप ले रहे हैं, जो भी सोल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस सोल्यूशन को राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो ओवेज या फिर फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। पहली बात, ये पहली कंडीशन है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक। अब सेकेंड कंडीशन, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। जब आप सोल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्यूशन बनाते टाइम पर उसका एंथैल्पी हम फाइंड आउट करेंगे, और वो एंथैल्पी जो होना चाहिए उसका डिफरेंस 0 होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया जो हमको आना है, वॉल्यूम। सोल्यूशन आपने बनाया और सोल्यूशन बनाने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं मिला तो हम कहेंगे। तो पहले ये 3 क्राइटेरिया जो सारे लोग जिनके बारे में हमेशा से ही बात करते हैं, ये 3 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, जो सारे लोग बात करते हैं। लेकिन बहुत से बातें ऐसी हैं जो हम करते हैं और छोड़ देते हैं। अक्सर टीचर्स केवल इन्हीं 3 बातों पर डिस्कशन करते हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले अभी मैं इसमें 2 से 3 पॉइंट्स और इंक्लूड करूंगा। पहले मैं इन्हीं 3 में डिस्कशन करता हूं। ठीक है। सबसे पहले राउल्ट्स लॉ, केवल ये कह देना कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना, ये ठीक नहीं होगा। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है? सबसे पहले उन दोनों जो भी कंपोनेंट्स ले रहे हैं सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, सपोज करता हूं कि मैंने यहां पर 2 कंपोनेंट ले लिए हैं। लेट 2 कंपोनेंट, ठीक है, 2 कंपोनेंट है। ए कंपोनेंट ए ले लेता हूं, ए कंपोनेंट बी ले लेता हूं। तो कंपोनेंट ए और बी दोनों को मिक्स करेंगे आप, और मिक्स करने पे आप एक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों को आपने मिक्स किया और मिक्स करने पे आपने इन दोनों से मिलकर के एक क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया ए बी, जिसमें ए बी मॉलिक्यूल प्रिपेयर हुआ है। बट यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा वो ए टाइप मॉलिक्यूल होगा, यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा वो बी टाइप मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, यहां पर जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, ए टाइप मॉलिक्यूल है। वहां पर जो मॉलिक्यूल है वो किस टाइप का है, बी टाइप का मॉलिक्यूल है। आपने इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया तो क्या बन गया, ए बी टाइप का मॉलिक्यूल बना, जो कि सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। ये दोनों के दोनों जब भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं, व्हेन दे बोथ आर हैविंग द सेम साइज। ठीक है, लगभग इन दोनों के साइज भी सेम होने चाहिए। यहीं पर
आपको टीचर्स नहीं बताते हैं कोई बात, वो सिर्फ इतनी बात बोल देंगे और चलते बढ़ेंगे। इतना आसान नहीं है चीज को बोलना और आगे बढ़ जाना, बिकॉज इस ईयर में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बहुत माइन्यूट सी चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ए एंड बी को आप मिक्स कर रहे हैं, बट ए और बी को मिक्स करके आप सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो वो हर जगह ओबे नहीं करेगा। कुछ जगह ऐसा भी होगा कि राउल्स लॉ ओबे कर दिया लेकिन उनका साइज में डिफरेंस हो गया, तो आप उसको नॉन आइडियल कहेंगे, उसको आइडियल सॉल्यूशन नहीं कर देंगे। सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो राउल्स लॉ को फॉलो कर जाएगा लेकिन उनके साइज में डिफरेंस होगा। मेरी बात समझ गए? तो प्रैक्टिकली दोनों के साइज आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है। और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर, क्या बोल रहा हूं पहले, दोनों का मॉलिक्यूलर का साइज, दोनों मॉलिक्यूलर साइज जो होंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूलर साइज होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। एंड दूसरा, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगभग सेम लगना चाहिए। तो दो बातें ये मैंने यहां पर बता दी हैं। पहली बात जो कि राउल्स लॉ को भी कौन से मॉलिक्यूल फॉलो करेंगे ना, आपको ये पता होना चाहिए। आपको थियोरेटिकली आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको प्रैक्टिकली नहीं बनाना है। तो थियोरेटिकली क्वेश्चन बनाने के लिए दिमाग में बिठाल के रखो, दोनों के जो मॉलिक्यूलर साइज हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूल के, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इसमें और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तब वो जाकर के फॉलो करेगा राउल्स लॉ को। दूसरी बात, अब आते हैं इस पे, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग। मान लीजिए मैंने सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी लिया, इन दोनों को मिक्स किया, तो सोल्यूशन ए को जब मैं सोल्यूशन बी में मिक्स करता हूं तो ना ही हीट इवॉल्व होनी चाहिए और ना ही हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। कहीं पर भी हीट इवॉल्व नहीं होगी, कहीं पर भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, तब हम कहेंगे। अब मान लीजिए ए और बी आपस में मिक्स किए गए, मिक्स होने पर उन्होंने कोई हीट ना तो एब्जॉर्ब की ना ही हीट इवॉल्व की। मतलब समझिए कि अगर मेरे पास ए और बी दोनों ने आपस में मिक्स किया गया है, दोनों को मिक्स किया गया है और उन्होंने इधर ए बी टाइप का सोल्यूशन बनाया है, तो यहां पर जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? जीरो। उसमें कोई, मतलब जितनी एनर्जी इधर है उतनी एनर्जी इधर है। आप कह सकते हैं जितना बॉन्ड्स ब्रेक होने में जो एनर्जी लग रही है, ए और बी के जो बॉन्ड्स हैं, जितना इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक होने में एनर्जी लग रही है उतना ही इसको बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी लग रही है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। When bond dissociation energy is equal to the bond formation energy, overall reactant की जो dissociation energy होगी, overall reactant की जो dissociation energy होगी, वही energy लगभग आपको overall प्रोडक्ट में फॉर्मेशन में, प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो वही एनर्जी उसमें लगेगी। मेरी बात समझ में आ गई क्लियरली? तो ये बात हो गई। देन डेल्टा बी ऑन मिक्सिंग, मान लीजिए आपने इसके इस जगह पर ए के, आपके पास ए है, ए का आपने 10 ml ले लेना है, बी का आपने 10 ml ले लेना है, दोनों को मिक्स किया तो आपका सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ। उस सोल्यूशन में आपको अगर 20 ml मिल जाता है तो आप क्या बोलेंगे कि डेल्टा बी मिक्स करने पर कैसा रहा? जीरो रहा। तो ये जो 3 पॉइंट्स जो कि बहुत कॉमन पॉइंट्स कहलाए जाते हैं राउल्स लॉ के लिए, ठीक है। अब वो पॉइंट्स जो टीचर्स बात नहीं करते हैं मैं उन पर बात करता हूं आपसे। ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। अगर कोई सोल्यूशन आइडियल है तो जो भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आप ले रहे हैं वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होने चाहिए। इफ यू टेक a solute and solvent, like solute and solvent, and mix these two and make a solution, so they will not chemically react. अगर मेरे पास, मैंने मान लीजिए NH3 ले लिया, NH3 is what? अमोनिया। अमोनिया को लेकर के मैंने वाटर में डाल दिया H2O में,
तो ये क्या करता है, अमोनिया वाटर से रिएक्ट करेगा और NH4OH यहां पर फॉर्म कर देगा। ठीक है, NH4OH फॉर्म कर दिया, इसका मतलब ये तो केमिकली रिएक्टिव हो गया। यहां पर जो दो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने मिलकर के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया, और आप सब जानते हैं जब नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन हो गई, तो इसका मतलब अगर कोई भी ऐसा आप कंपाउंड ले रहे हैं, दो ऐसे कंपोनेंट्स ले रहे हैं जो आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाएं, तो वो कभी भी आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये दोनों मिलकर के हमेशा एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल। ठीक है, क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे ही पॉइंट नंबर 5 आता है, अगर कोई भी कंपाउंड आप ले रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट आप ले रहे हैं, यदि सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए, अगर मैं क्या बोल रहा हूं ये नहीं बताएंगे टीचर्स, स्किप करेंगे, मैं बोल रहा हूं इसलिए ध्यान से देख लेना। अगर कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया या एसोसिएट हो गया, डिसोसिएट का मतलब ब्रेक होना, लाइक आपने NaCl लिया, NaCl को आपने एक्वस मीडियम में, ठीक है, डाला, यानी कि वाटर में मिक्स किया। NaCl अगर वाटर में गया और वो Na+ एंड Cl- में ब्रेक हो गया, यानी वो डिसोसिएट हो गया, भाई वो टूट गया, अपने आयंस में ब्रेक हो गया। तो अगर वो अपने आयंस में ब्रेक हो गया तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, नॉन आइडियल, ठीक है, सॉल्यूशन। इस टाइप का कोई भी कंपाउंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, या डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो रहा है। एसोसिएशन मतलब दो जुड़ेंगे, दो या दो से ज्यादा जुड़ेंगे और एक बना देंगे मॉलिक्यूल। हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसलिए एसोसिएशन देखिए क्या हो जाए। मान लीजिए मेरे पास CH3COOH के दो मॉलिक्यूल हैं, CH3COOH के मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, मैंने दो मॉलिक्यूल लिए, मिलकर के जब इनको मिक्स किया तो क्या होता है, CH3C+O और एक OH यहां बना, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल इससे कनेक्ट हो गया HO, ये ध्यान दीजिए C, ये आ गया डबल बॉन्ड O और ये आ गया CH3। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। आप सबने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, ये क्या बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर यहां पर क्या हो गया, एसोसिएट हो गया, मॉलिक्यूल जुड़ गए। तो अगर कहीं पर एसोसिएशन हो रहा है तो बेटा एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए, नॉन आइडियल बनेगा, आइडियल कभी नहीं होगा। कोई आपने दो कंपोनेंट लिए, आपने मिक्स कर दिए, लेकिन वो केमिकली रिएक्ट कर गए, तब भी वो कभी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। अब आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। अच्छा, राउल्ट्स लॉ को भी कौन से फॉलो करेंगे, ऐसे कंपोनेंट्स जिनका मॉलिक्यूलर साइज लगभग सेम होगा एंड उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो बीबी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लगभग दोनों का फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, तो राउल्ट्स लॉ ही फॉलो करेगा। दूसरी बात ये आसान है, डेल्टा H मिक्सिंग, जीरो सॉल्यूशन ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी इवॉल्व करेगा। सिमिलरली यहां पर वॉल्यूम है, आपने मान लीजिए आपने दो कंपोनेंट्स को लिया और आपने मिक्स किया, मिक्स करने पे उन दोनों कंपोनेंट्स का वॉल्यूम सेम आपको मिलता है, तो आप बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, राइट। अब आइडियल सॉल्यूशन को हमें करने के लिए, जब हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, अब आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोग क्या लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ की अगर आप बात करेंगे तो ग्राफ तो वो नॉर्मल ग्राफ जो हम लोग पहले बनाते थे वही बनेगा। ये आपका मान लीजिए XA यहां पर 1 है, XB यहां पर 0 है, यहां पर XA आते आते 0 हो गया, XB आते आते 1 हो गया, तो यहां पर PB0 होगा। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया, इस जगह पे मैं ले लेता हूं
ठीक है, इस जगह पे ये ले लिया, ठीक। और ये जो लाइन है ये क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पी ए नॉट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये पी बी हो गया पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर पी ए हो गया पार्शियल प्रेशर ए, और इन दोनों को आप जब ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा पी ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं तो आप बोलेंगे कि ये राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है। ये हो गया राउल्ट्स लॉ का फॉलो। अब अगर राउल्ट्स लॉ को मान लीजिए फॉलो नहीं करता है, अगर कोई चीज राउल्ट्स लॉ को मान लीजिए यहां पर क्या कर रही है, अगर राउल्ट्स लॉ के कुछ एग्जांपल्स, अब हमको आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, ये तो हो गया राउल्ट्स लॉ को इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स लर्न करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो एग्जांपल्स लर्न करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, एग्जांपल्स को आप लोगों को लिखना है और उनको लर्न भी करना पड़ेगा। तो फटाक से आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के जब मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करूंगा तो बच्चों इसके लिए हमने एक प्रिपेयर किया है आपके लिए ट्रिक, और ट्रिक में देखिए क्या है, ये ट्रिक इसलिए है क्योंकि बच्चे इस बार ऑब्जेक्टिव आएंगे, और ऑब्जेक्टिव में अगर किसी ने हमसे आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल पूछ लिया और हमको लर्न नहीं हुआ तो हमें हो जाएगी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो पहले तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, पहले एग्जांपल लिख देता हूं, वरना आप एग्जांपल लर्न कराऊंगा पहले तो बाद में, पहले लिख देता हूं। देखिए लिखने में एग्जांपल सबसे पहले बेंजीन एंड टॉलिन हमारे पास आएगा, बेंजीन टॉलिन। चलिए मैं अपनी ट्रिक के हिसाब से लिखूंगा। पहले सबसे पहले हमने लिखा नंबर 1 एग्जांपल इथाइलिन डाई क्लोराइड, इथाइलिन डाई, ठीक है, इथाइलिन डाई क्लोराइड प्लस इथाइलिन डाई ब्रोमाइड, ठीक। ये पहला एग्जांपल हो गया, इथाइलिन डाई क्लोराइड प्लस इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। सेकेंड एग्जांपल, ठीक है, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये सेकेंड एग्जांपल हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। नाउ कमिंग टू थर्ड, द थर्ड एग्जांपल इज CCl4, ठीक है, CCl4 प्लस SiCl4, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल ले लीजिए बेंजीन प्लस टॉलिन, बेंजीन प्लस टॉलिन, टॉलिन का अभी कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बारे में बात करेंगे। 5 आएगा हेक्सेन एंड हैप्टेन, हेक्सेन प्लस हैप्टेन। नंबर 6 हो तो कहीं भी हो सकते हैं, क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमो, ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। अब ये एग्जांपल्स हैं, इसमें से कहां तक मैं आपको ट्रिक दे पाऊंगा, कहां तक नहीं दे पाऊंगा, इसको आप ध्यान से देखिए। अब होता क्या है, और बड़ा कटा देखिए। अब एक ट्रिक कुछ इस तरीके से है, थोड़ी सी स्टोरी सुन लो। स्टोरी है, आजकल हम लोग बहुत शॉर्ट लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा। जैसे आजकल हम लोग पहले तो बोलते थे डैड, डैडी, पूरा वर्ड बोलते हैं डैडी, ठीक है। आज डैडी को हमने डैड कर दिया, ठीक है, डैड हो गए। दीदी को हम लोग बोलते दीदी, क्या कर दिया दी। जीजा जी बोलते थे जीजा जी, फिर थोड़े लोग जीजा जी से आ गए जीजू, तो दीदी दी हो गई, जीजू हो गए, है ना, पॉप्स, मॉम्स, ठीक है, ऐसे हो गए, सब शॉर्ट में कर दिया हमने। तो शॉर्ट लैंग्वेज ध्यान रखना, माइंड में ट्रिक में काम आएगी।
दूसरी चीज है, कसाई होता है, जानते हो क्या? वो जो होता है ना मीट शॉप पे मीट कटिंग करके बेचता है, कसाई बोलते हैं उसको हिंदी की लैंग्वेज में। तो कसाई, एक तो कसाई याद रखना है। तो क्या है, एक देखिए कि कोई जैसे मान लीजिए एक सिस्टर एंड ब्रदर, एक दो सिस्टर के बीच की टॉकिंग हो रही है। एक सिस्टर दूसरी सिस्टर से कह रही है, दी, क्या बोला उसने ट्रिक में, क्या है, दी कसाई कल 4 चीजें सही है, चीजें लाया। ठीक है, तो क्या बोला, दी कसाई कल 4 चीजें लाया। तो उसने बोला कौन कौन सी लाया? तो दीदी ने पूछा ना कौन कौन सी चीजें लाया। दी कसाई कल 4 चीजें लाया, कौन कौन सी? तो नंबर 1 क्या लाया वो, इथाइलिन। दूसरा लाया इथाइल, देखो उसी से निकल गया इथाइलिन और ETHYL इथाइल, तो इथाइलिन इथाइल। ठीक, दूसरा ब्रोमीन। चौथा बेंजीन। ठीक है, तो दी ने अभी क्या ट्रिक, क्या बात हो रही है, बात हो रही है कि दी कसाई कल 4 चीजें लाया। तो उन्होंने बोला कौन कौन सी? तो बोला इथाइलिन, याद करो सारे लोग, याद करो, यस इथाइलिन। फिर नेक्स्ट क्या है, इथाइल, और क्या नेक्स्ट, बोलो ब्रोमीन, देन बेंजीन। चलो फिर से करते हैं एक बार। पहला क्या है, क्या 4 चीजें लाया? नंबर 1 यस इथाइलिन, नंबर 2 यस इथाइल, नंबर 3 यस ब्रोमीन, नंबर 4 बेंजीन। गुड, वेरी गुड एवरीबॉडी। नाउ तो जब इतना बोला, दी कसाई कल 4 चीजें लाया, चीजें गिना दी, तो उन्होंने क्या बोला बाद में, तो है ना, तो को मैंने लिख दिया तो। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए क्या चीज है, और ये जो अब जो सिचुएशन है, ये जो बोल रहा था, ठीक है। अब पहले तो ये जितने एग्जाम्पल इसमें फंस सकते हैं ट्रिक के अंदर, हम उतनी बात करते हैं। तो पहले दी बनाओ, ये हो गया दी, ठीक है, दी कसाई का, यह आ गया साई, कसाई कल, ठीक है, 4 चीजें लाया, क्या मतलब चीजें लाया को थोड़ी बनाएंगे, यही मीनिंग आ गया, 4 चीजें लाया। इथाइलिन का फॉर्मूला सब जानते हैं क्लास 11th में, अब भी कभी ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो तुम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्लब करके लिख लोगे तो C2H4। दिस इज योर इथाइलिन। इथाइल मीन्स C2H5, राइट। ब्रोमीन Br, अच्छा ब्रोमीन को दूसरी जगह कहीं नेम में पुकारते हैं तो ब्रोमाइड करते हैं या ब्रोमो लगाते हैं, सब जानते हो, IPSC सबने पढ़ी है, या तो क्या बोलोगे ब्रोमो या ब्रोमीन, ब्रोमाइड। बेंजीन में हमारा लास्ट कंपाउंड था, फॉर्मूला C6H6, या आप इसको एक रिंग की फॉर्म में बना दोगे, ठीक है, अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा देते हैं, बीच में सर्कल बना देते हैं, गुल्ला, ठीक है, तो बना लिया। अब लगाते हैं दी इथाइलिन, ठीक है, ओके, कल 4 चीजें लाया, अब दी के साथ देखो इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन पहला नाम आ रहा है, पहला नाम देखना, पहला नाम क्या बनाओगे, इथाइलिन डाई क्लोराइड, समझ में आ गई बात, इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ठीक है, पहला फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल बनाइए, पहला एग्जाम्पल डन, यहीं से बना इथाइलिन डाई, एक बार क्लोराइड एक बार ब्रोमाइड, नेक्स्ट इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड,
सेकंड एग्जांपल क्या हो गया बोलो, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, राइट, ये हो गया। थर्ड बोलो, थर्ड एग्जांपल पे आ जाओ। थर्ड क्या बनाएंगे, इससे बनाओ, ये देखो C देन क्या Cl4 प्लस व्हाट SiCl4। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ क्या है, एक बार Br को इसके साथ लगा दो, एक बार Cl को लगा दो, तो क्या हो जाएगा क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, बेंजीन तो मीन्स तो का मतलब यहां पर आ जाएगा टोलुइन। तो नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल है क्या, बेंजीन प्लस क्या टोलुइन। भाई देख लो, पांच एग्जाम्पल आपके मैंने करा दिए। किसी भी बुक में इन 5 एग्जाम्पल से ज्यादा नहीं दिए जाते हैं। 6 एग्जाम्पल आप अगर 11th पढ़ के आए हो ना भाई, तो ये अगर नहीं लर्न किया ना, ये अगर नहीं पता हुआ, तो तुम्हारी जिंदगी पे फना है, फना, तुम्हारी जिंदगी बेकार, समझे। बोलते ना फिर तो तुम अगले पगले हो, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये किसको नहीं पता, मैथ एट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो बस हेक्सेन है, ठीक है। तो आया, मजा आया, इसको वीडियो को करने में मजा आया आप लोगों को, है ना। इससे प्रिपरेशन करिए, बहुत अच्छे से हो जाएगी प्रिपरेशन। और नेक्स्ट वीडियो इसके आइडियल सोल्यूशन के बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मैं देने जा रहा हूं, दैट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो फटाफट नेक्स्ट वीडियो वेट करिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो नॉन आइडियल सोल्यूशन पे आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।